इमेजिन करो एक दुनिया जहां आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो, एसेस लिख सकते हो, कोड जनरेट कर सकते हो या क्रिएटिव कंटेंट कर सकते हो और तुरंत जवाब मिल जाए। लगता है जैसे मजाक हो, लेकिन यह सच है। और ये कौन कर रहा है? इसका नाम है चैट जीपीटी। स्टूडेंट्स होमवर्क के लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोफेशनल्स कोडिंग्स के लिए यूज़ कर रहे हैं और ये छोटा सा एआई टूल कुछ महीनों में दुनिया का सबसे बड़ा टूल बन चुका है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? कैसे चैट जीपीटी एक सिंपल चैट बोट से दुनिया भर में छा गया? आज हम कवर करेंगे चैट जीपीटी के हिस्ट्री, एवोल्यूशन और मेजर इवेंट्स के बारे में और देखेंगे ये कैसे काम करता है और क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। चैट जीपीटी एक प्रोडक्ट है ओपन एआई का, जो 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था एक मिशन के थ्रू सेफ और बेनिफिशियल एआई डेवलप करना। शुरू में एआई रिसर्च मोस्टली लैब्स तक लिमिटेड थी, लेकिन ओपन एआई ने एम किया कि एआई प्रैक्टिकल और एक्सेसिबल हो। 2018 में GPT-1 लॉन्च हुआ बेसिक टेक्स्ट जनरेशन के लिए। 2019 में GPT-2 आया जो ह्यूमन लाइक टेक्स्ट जनरेट कर सकता था, लेकिन इनिशियली रिलीज लिमिट किया गया था मिसयूज कंसर्न्स की वजह से। 2020 में GPT-3 लॉन्च हुआ जो 175 बिलियन पैरामीटर्स के साथ एडवांस टेक्स्ट और क्रिएटिविटी जनरेट कर सकता था। और फिर चैट GPT-3 की फाइन ट्यून्ड वर्जन ऑफिशियली नवंबर 2022 में लॉन्च हुआ और सिर्फ कुछ मंथ्स में मिलियंस ऑफ यूजर्स हो गए। रिकॉर्ड ब्रेकिंग एडॉप्शन स्पीड। चैट जीपीटी इतना पॉपुलर क्यों है? 3 मेन रीजंस हैं। एक्सेसिबिलिटी, हर कोई इंटरनेट पे थ्रू इसको यूज़ कर सकता है, प्रोग्रामिंग की नॉलेज की ज़रूरत नहीं। प्रोफेशनल यूज़, कैजुअल कन्वर्जेशन हो या प्रोफेशनल राइटिंग, चैट जीपीटी सब हैंडल कर लेता है। वायरल स्पीड, सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म से इनकी पॉपुलैरिटी को इंस्टेंटली ग्लोबल बना दिया। स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड चैट जीपीटी से एसेस ड्राफ्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स टॉपिक समझते हैं, प्रोफेशनल कोडिंग्स, डिबगिंग्स और बिजनेस आइडियाज जनरेट करते हैं। एक वायरल मूवमेंट में एक राइटर ने चैट जीपीटी से शॉर्ट स्टोरी अपना फेवरेट ऑथर के स्टाइल में जनरेट करवाई और आउटपुट में इतना ह्यूमन लाइक सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। लेकिन क्वेश्चन अभी भी है, क्या एआई ह्यूमंस रिप्लेस कर सकता है? क्या मशीन पे डिसीजन मेकिंग और क्रिएटिविटी ट्रस्ट करना सेफ है? ये डिबेट्स हम अगले पार्ट्स में एक्सप्लोर करेंगे। अब बात करते हैं उस इंसान की जिसका विजन था चैट जीपीटी और एआई रेवोल्यूशन को शेप दिया, सैम ऑल्टमैन, जो ओपन एआई के सीईओ हैं। सैम ऑल्टमैन ने 2015 में ओपन एआई को को फाउंड किया मिशन के साथ, एआई को सेफ, रिस्पॉन्सिबल और ह्यूमैनिटी के लिए बेनिफिशियल बनाना। उनका विजन था कि एआई सिर्फ टेक कंपनीज के लिए लिमिटेड टूल ना रहे, बल्कि हर इंसान के लिए एक्सेसिबल और यूजफुल हो। इस विजन के बिना चैट जीपीटी जैसे टूल्स और एआई इंडस्ट्री आज ग्लोबल इम्पैक्ट पॉसिबल नहीं होता। ओपन एआई ने शुरू में रिसर्च फोकस रखा और सबसे पहले जीपीटी डेवलप किए। GPT-1 और GPT-2 के एक्सपीरियंस से सैम ऑल्टमैन ने सीखा कि एथिकल डेवलपमेंट और पब्लिक ट्रस्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। चैट GPT-2 का लॉन्च के दौरान उन्होंने डिसाइड किया कि मॉडल को फुल वर्जन इमीडिएटली रिलीज नहीं होगा क्योंकि मिसयूज का रिस्क। चैट जीपीटी के लॉन्च के बाद एआई इंडस्ट्री में बूम आ गया। ओपन एआई ने डिमॉन्स्ट्रेट किया कि एआई प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पॉसिबल हैं। माइक्रोसॉफ्ट कोलैबोरेशन शुरू किया और बिलियंस इन्वेस्ट किए एआई टूल्स और इंटीग्रेशन में। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के कहते हैं कि सैम ऑल्टमैन ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया जहां इनोवेशन और एडॉप्शन दोनों फास्ट हो रहे हैं। स्टार्टअप्स और डेवलपर्स हर सेक्टर में एआई इंटीग्रेट कर रहे हैं, एजुकेशन, हेल्थ केयर, बिजनेस, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिव इंडस्ट्रीज। सबसे ज़्यादा शॉकिंग इवेंट नवंबर 2023 में हुआ जब ओपन एआई के बोर्ड ने सीईओ सैम ऑल्टमैन को सडनली फायर कर दिया बिना किसी बिग स्कैंडल के, सिर्फ एक इंटरनेशनल बोर्ड डिसीजन की वजह से। बोर्ड ने कहा सैम कंसिस्टेंटली कैंडिडेट नहीं रहा उनके साथ और वो उनके डिसीजंस पर कॉन्फिडेंस नहीं रखते। ये न्यूज़ टेक दुनिया के लिए बॉम्ब थी। फिर क्या 24 घंटों से कम टाइम में ओपन एआई एम्प्लॉयज का हटना, बोर्ड के प्रेशर पर ऑल्टमैन को वापस लाना, बिकॉज ऑफ अराउंड 700 एम्प्लॉयज ने रेजिग्नेशन रिटर्न किया और बोर्ड ऑल्टमैन को वापस। माइक्रोसॉफ्ट ने भी सपोर्ट किया था और कंपनी के हेडक्वार्टर तक सपोर्ट मीटर्स गए। फाइनली सैम ऑल्टमैन दोबारा सीईओ बन गए और कुछ बोर्ड मेंबर्स चेंज हुए। इस ड्रामा ने दिखाया कि ओपन एआई का गवर्नेंस बहुत कॉम्प्लेक्स है। नॉन प्रॉफिट मिशन, कॉर्पोरेट बोर्ड, इन्वेस्टर, कंट्रोल सब एक ही मिक्स में। ओपन एआई इनिशियली नॉन प्रॉफिट स्टार्ट हुआ था, मतलब मिशन पे फोकस था, एजीआई सही तरह डेवलप करना और ह्यूमैनिटी। 2019 में ओपन एआई ने एक प्रॉफिट कंपनी बनाया। ओपन एआई सिर्फ बोर्ड ड्रामा नहीं फेस कर रहा है, लीगल केसेस भी आगे आ रहे हैं। रिसेंटली एक बहुत सीरियस लॉ सूट फील्ड हुआ जहां एक फैमिली ने ओपन एआई को माइक्रोसॉफ्ट को क्लेम किया कि चैट जीपीटी ने उनके रिलेटिव को मेंटल हेल्थ क्राइसिस में इन्फ्लुएंस किया और मर्डर सुसाइड के पार्ट बना गया। ये पहली रॉन्गफुल डेथ एआई लॉ सूट बन सकती है।
और एक केस 2025 में फील्ड हुआ जहां क्लेम किया गया कि ChatGPT 4o ने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हटाने के बाद सुसाइडल कंटेंट सजेस्ट किया था। एक चीज जो कम लोग जानते हैं, OpenAI और एलन मस्क के बीच टेंशन पुरानी है। मस्क इनिशियली को-फाउंडर था, लेकिन बोर्ड और मिशन डायरेक्टर डिसएग्रीमेंट्स के बाद 2018 में अलग हो गया। तो OpenAI की स्टोरी सिर्फ कोरल मॉडल्स की नहीं, ये पावर स्ट्रगल्स है, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंट, लीगल रिस्क, सेफ्टी डिबेट्स और ग्लोबल टेक कंपटीशन का कॉम्प्लेक्स मिक्स है। ये भी चीज़ें हैं जो फ्यूचर एआई ट्रेजेडी को शेप कर रही हैं, और ये वो एस्पेक्ट्स हैं जो आम यूजर्स को हेडलाइंस में नहीं नजर आते।